डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, ये उसका सब टॉपिक है। द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग ए न्यू signal code in the French army. An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army and had developed a technique of sending message by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. This code could be used in dark because it could be felt with the fingers tips. If a man could read and write message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. ये जो नया आर्टिकल था ये नाइट राइटिंग को लेके था। एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने नया सिंगल कोड डिज़ाइन किया था। वहाँ पर जो कैप्टन आर्टिलरी कैप्टन थे जिनका नाम था चार्लीज बारबियर, नेपोलियन आर्मी थे, उन्होंने ये नई टेक्निक निकाली थी कि किस तरह मैसेज को भेजा जाए डॉट्स और डैश की फॉर्म में, ताकि ये जो कोड है ये पेपर पर उभार की फॉर्म में था। इस कोड को वो फिंगर से ही पहचान सकते थे क्योंकि वो एम्बॉस्ड फॉर्म में था। अगर एक इंसान अंधेरे में एक मैसेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो बगैर आँखों के तो अंधा इंसान क्यों नहीं पढ़ सकता, वो भी ये कर सकता है। लाउस मेट कैप्टन बारबियर हु एक्सप्लेन्ड हिज कोड टू हिम। लाउस कैप्टन बारबियर को मिले जिन्होंने उसका ये कोड एक्सप्लेन किया। ही पंचर्ड सम होल्स इन ए शीट ऑफ पेपर विद ए सिंपल ऑल नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हैड कॉस्ट हिम हिज साइट। अब लाउस जो हैं वो कैप्टन बारबियर से मिले जिन्होंने उसके बारे में समझाया कि उन्होंने एक पेपर के ऊपर एक होल पंच करने हैं एक सिंपल छोटे से आल की हेल्प से। वैसा नहीं करना है जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था जिससे उनकी आंखें चली गई थी। The captain made feel the pumps or dots that had made on the other side of the paper. अब उनको वो पंच को फील करना था जो पेपर की दूसरी साइड एम्बॉस्ड फॉर्म में था। The certain combination of dots means certain army command like, ये combination ऐसी थी जैसे कि आर्मी की कमांड होती है, like retreat to the main line or सीज फायर एंड सो ऑन। जैसे कि आर्मी की कमांड होती है कि मेन लाइन के पास चले जाओ, सीज फायर हो जाए, ये टेक्निक ब्रेल की थी। लव्स ब्रेल वाज ओवरजॉयड पंचिंग डॉट्स एंड पेपर वाज इजी। अब वो खुश था क्योंकि जो पेपर पे पंच करना आसान था, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। नाउ ही कुड figure out a way by which the blind might punch out all words in the code of डॉट्स। अब ये जो था ये ना तो ज़्यादा महंगा था, तेज़ भी था, महंगा भी नहीं था और आसान था। अब इससे फ़ायदा ये था कि जो अंधे लोग थे वो इसको आसानी से पंच कर सकते थे। वो आसानी से इसको पंच कर सकते। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, व्हेन द लाउस वाज 20 इन 1829, कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब लाउस 20 साल के हुए इन 1829 में, ही हैड वर्कड आउट हिज सिस्टम। अब उन्होंने अपने सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। ही डिज़ाइंड ए लिटिल हैंड पंच ही कुड बी यूज्ड विद ए ब्लोइंग सेल। अब उन्होंने उसको उस पे पंच करना शुरू कर दिया था जिसमें सेल्स थे जो कि 6 सेल्स होल थे। देयर वाज ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट और लेटर्स के जो स्पेशल कॉम्बिनेशन वहाँ थे, लेटर के डॉट के लिए स्पेशल कॉम्बिनेशन थे। अब इस पर जो काम करना था, हाथ से पंच करना इस्तेमाल करना सीख लिए थे। हर लेटर को, अल्फ़ाबेट को उसके लिए एक नई कॉम्बिनेशन तैयार की गई थी। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Bailey had written. अब ये जो दूसरा अंधा आदमी जिसको कोड मालूम था वो उन डॉट्स को महसूस कर सकता था, पढ़ सकता था और लिख भी सकता था कि बार्ली ने क्या लिखा है।
After a while, Laos learned to punch right almost as fast as a could person could talk, and he could identify mm, dot writing with his finger almost as quickly as sighted people could read printed types. कुछ समय के बाद लउस ने ये पंच जो करना इतना तेजी से शुरू कर दिया था जितना कि एक दूसरा बंदा बात करता था। साथ ही साथ अब वो जो हैं ये भी पहचान लेते थे कि जैसा कि उन्होंने मतलब अपनी आँखों से वो पढ़ रहे हों एक प्रिंटेड बुक को। Laos punched out a number of stories as they were read to him from book। अब उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज को पंच करना शुरू कर दिया जो फॉर्म्स बुक की फॉर्म में थे। ही न्यू द मेथड, वो जान गए थे अब क्या करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। बट नाउ द अथॉरिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन वुड नॉट एक्सेप्ट बैलीज आइडिया, लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बैलीज के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। People could see were satisfied with the old method and felt there was no reason to change to something new। अब जो लोग थे वो तो पुराने ही जो मेथड था उसी से सेटिस्फाइड थे। वो ये सोचते थे कि अब ये कोई और नया तरीका नहीं है। वो ये सोचते थे कि जो बारबी का तरीका है इसके अलावा मतलब जो हमारा पहला तरीका है वही है। अब बारबी का जो नया तरीका है ये कोई और तरीका नहीं है। प्रिंटर्स ऑफ ओल्ड स्टाइल एम्बॉस्ड बुक्स वेयर अफेयर्ड दे वुड लूज बिजनेस इफ बार्ली सिस्टम वेयर एडॉप्टेड। अब जो पहले ब्लाइंड लोग थे वो ये समझते थे कि अगर हम बार्लीज का सिस्टम अडॉप्ट कर लें तो जो हमारा बिजनेस है वो बैठ जाएगा। बट बैलीज वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन बैली अपना काम करता गया। ही थॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स। वो अपने लोगों को जो अंधे लोग थे उनको प्राइवेट में ये सिखाता रहा। स्कूल के आवर्स के बाद वो ये उनको सिखाता था। दे सून रियलाइज्ड हाउ मच बेटर हिज मेथड वाज। दे टोल्ड अदर ब्लाइंड पीपल अबाउट इट। अब वो ये जानता था कि ये जो उसका तरीका है काम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये दूसरे लोगों को भी बताता था कि ये तरीका अच्छा है। Bailey began to get letters from the blind to every country in the world begging her for instruction। अब बैली को बाहर के जो लोग थे वो भी बैली को मैसेज करते थे कि ये काम सीखने के लिए बैली को पूछ रहे थे। For the next few years Bailey worked to improve his system। कुछ और सालों के बाद बैली का जो ये था सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। ही वर्कड एट हिज टेक्निक एंड हिज म्यूज़िक टू। अब उसने ये टेक्निक और म्यूज़िक का जो था ये भी उसने बहुत अच्छा कर लिया था। ही डिज़ाइंड ए स्पेशल कोड फॉर म्यूजिकल नोट्स सो दैट द ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिमसेल्फ कुड लर्न टू प्ले ए स्कोर बाय रीडिंग द म्यूजिक विद हिज फिंगर्स टिप। अब जो ये था इसने क्या किया था कि ये जो अंधे लोग थे इनके लिए एक स्पेशल कोड डिज़ाइन किया था म्यूज़िक के लिए ताकि कोई भी म्यूज़िक सीख सके। कोई भी म्यूज़िक इसका जो है वो सीख सके और अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से उसको पढ़ना और लिखना भी सीख ले। लिटिल बाय लिटिल बैली एंड हिज फ्रेंड्स पंचड आउट टेक्स्ट बुक। अब उन्होंने टेक्स्ट बुक को भी पंच करना, स्टोरी बुक को और सॉन्ग बुक्स वगैरह भी पंच करने शुरू कर दिए। देन सम प्रिंटेड इन्वेंशन मशीनरी वर्किंग कपल्स ऑफ दीज बुक्स। अब उन्होंने मशीन वगैरह के सिस्टम से ये पंच करना भी शुरू कर लिया था। बट स्टिल हिज सिस्टम वाज हार्डली नाउन टू पब्लिक। अब लोगों के बीच में ये बहुत जाना जाता था ये जो इसका सिस्टम था। टू बैली ग्रेट डिसअपॉइंटेड इट हैड नॉट कॉट ऑन।
लेकिन बैली जो था वो क्या था, नाखुश था क्योंकि उसको ये था कि दिन लव्स हेल्थ, क्योंकि उसकी हेल्थ की वजह से वो डिसअपॉइंट था, वो बीमार था, हो गया था। वो ये सोचता था कि मेरे साथ साथ ये सिस्टम भी ना चला जाए, इस वजह से वो ये नाखुश था। लेकिन फिर भी जब उसने क्या किया, ये जो सिस्टम था, एक अपनी अंधे लोगों में से एक लड़की थी अंधी, उसको ये म्यूजिशियन जब सुनाई उसको, तो उसने जब उस पर ये अपनी किया, अपनी उसने पूरी इस पर तकरीर की, तो लेसन दिया, तो उसकी वजह से लोग उस पे तालियां बजाने लगे क्योंकि उसने म्यूजिक सीख लिया था। वन इवनिंग शी गिव ए कंसर्ट विच वाज हाईली अपलूडेड अपलूडेड लोगों के दरमियान में उसने एक कंसर्ट दिया। द यंग गर्ल हेल्प विद हर हैंड फॉर साइलेंस, उसने अपना हाथ उठाया और लोगों को खामोश होने के लिए कहा। देन शी मेड ए स्पीच अबाउट वैल्यू, फिर उसने वैली पर एक स्पीच दी। व्हाट हिज मेथड हैड मीन टू हर, उसका मेथड उसके लिए कैसा था। ही बेग यू टू प्यूल्ड हिम नॉट मी, उसने कहा ये जो तालियां हैं आप बैरली के लिए बजाओ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं बैरली ही की आंखों से ये मैंने सब कुछ सीखा, पढ़ा, म्यूजिक जो है सीखा बैरली ही की आंखों की वजह से। द नेक्स्ट डे द Paris newspaper were filled with stories about Badley's and his work for his blind people. दूसरी दिन क्या था, जो न्यूज़पेपर था उस पे बैडली के जो थे स्टोरीज वगैरह और जो उसका वर्क था वो उस पे आ गया, और जो अंधे लोग थे उनके लिए उस पर सब कुछ वो था। सो मच इंटरेस्ट वाज अराउज्ड दैट मेनी स्कूल फाइनली एग्री टू यूज हिज सिस्टम, अब बहुत सारे स्कूलों ने उसका सिस्टम अडाप्ट करना शुरू कर दिया, उस पे मुतमय्यन हो गए शुरू करने के लिए। व्हेन बैरली हर्ड अबाउट दिस, जब उसने सुना तो वो खुश हो गया, और उसने क्या किया, उसने कहा कि ये मेरी जो ज़िंदगी है उसमें ये उसमें फेलियर नहीं था, मैं कामयाब हो गया हूँ। दिस वाज 1852, ये 1852 की बात है, तब वो 43 ईयर्स ओल्ड हो गए थे बैरली। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल के बाद जो यंग ब्लाइंड जो इंस्टीट्यूशन था उसने ये सिस्टम अडाप्ट कर लिया बैरली का। बुक्स वे ट्रांसलेट, अब उसमें बुक्स भी ट्रांसलेट होती गई, और जो स्टोरी बुक्स थी वो सब कुछ उसमें क्या था, ट्रांसलेट होने लगा, और ब्लाइंड जो लोग थे उनके उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बन गया। ये हमारी स्टोरी थी।